तो यारो और मेरे प्यारो, आपका स्वागत है और एक नई टूनी में वीडियो पर। तो आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कार्टून्स और एनिमे में आखिर अंतर क्या है। अगर आपने हमारे हाउ डोरेमोन केम टू इंडियन टेलीविज़न वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर में आई बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दे और उस वीडियो का मजा ले। तो सीधा बढ़ते हैं मेन टॉपिक पर कि आखिर कार्टून्स और एनिमे में अंतर क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों में से जिनका भी बचपन टीवी देखते हुए गुजरा होगा, वे अपने बचपन में कार्टून्स जरूर देखते होंगे। और इन कार्टून्स में से तो आपने डोरेमोन, शिनचैन और पोकेमोन जरूर देखी ही होगी। पर आप ये भी जानते हैं कि ये कार्टून जो है वो इंडिया से बिलोंग नहीं करती है, बल्कि ये जापान देश की कार्टून है। और आप ये भी जानते होंगे कि जापान देश जो है बाकी देशों से बिल्कुल अलग है और वो लगभग हर फील्ड में ही अच्छे हैं। वो चाहे देश की जीडीपी हो या देश का पासपोर्ट या हो देश का एनिमेशन, वो लगभग हर फील्ड में ही अच्छे हैं। और एनिमेशन के मामले में तो नंबर 1 है। हम एनिमेशन के बारे में बात करें उससे पहले हम कार्टून्स के बारे में जान लेते हैं। तो यारो, कार्टून की शुरुआत हुई थी 19th सेंचुरी में और उस वक्त इन कार्टून को जो था वो गैग कार्टून्स के नाम से जाना जाता था। और गैग कार्टून्स का मतलब होता है फेक, यानी कि नकली। और इस टाइप के गैग कार्टून्स को जो है न्यूज़पेपर और कॉमिक में बहुत अधिक प्रसारित किया जाता था। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, टेक्नोलॉजी वैसे वैसे बढ़ती गई और एनिमेशन भी बढ़ने लगा। फिर क्या था, गैग कार्टून जो था वो एनिमेशन कार्टून में बदल गया। और ये वर्ड टून 1980 में कार्टून्स के कैरेक्टर को बोलने के लिए उपयोग होता था। फिर बाद में ये वर्ड तब फेमस हुआ जब 1990 में टीनी टून कार्टून टीवी पर प्रसारित हुआ। तो यारो, बढ़ते हैं इंडियन कार्टून्स की तरफ। इंडियन कार्टून में आते हैं मोटू पतलू, छोटा भीम, बंदभूत और बुड़बक, चोर पुलिस, गट्टू बट्टू, कीमोनाछे, कृष्णा, बलराम। पर डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमोन, सुपर रोबोट मंकी टीम, ड्रैगन बॉल्स, डेथ नोट, हागिमारो, ओबोजामा, ये सब जापानीज एनिमेशन कार्टून है। कार्टून भी नहीं बल्कि एनिमे हैं। जापान के लोग अपनी कार्टून एनिमेशन को एनिमे कहते हैं। इंडियन एनिमेशन कार्टून को हम कार्टून कह सकते हैं, पर हम जापानीज एनिमेशन कार्टून को कार्टून नहीं कह सकते, बल्कि हमें उसे एनिमे कहना होगा। उसी तरह हम इंडियन कार्टून्स को कार्टून कह सकते हैं, पर हम इंडियन कार्टून्स को एनिमे बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। उन्हें हमें कार्टून ही कहना होगा। और बात कर रहे कार्टून्स और एनिमे में कौन ज़्यादा परफेक्ट है, तो यारो वो एनिमे ही है। क्योंकि एनिमे में एक प्रॉपर स्टोरी होती है और एक प्रॉपर इमोशन होता है। पर इन भाई साहब को तो लड्डू खाने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। पता नहीं छोटा भीम को लड्डू खाने से कहाँ से पावर आती है। और सबसे मेन कारण ये है कि इंडियन कार्टून्स को जो है 1 से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए बनाया जाता है, पर वहीं जापानीज एनिमेशन एनिमे को जो है 25 साल तक के व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है। इसे 10 से लेकर 25 साल के व्यक्ति भी देख सकते हैं इस कार्टून को, मेरा मतलब एनिमे। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं फन विद कुशल की तरफ। तुम्हें क्या लगता है तुम इस 35 रुपए की पेप्सी से मुझे इम्प्रेस कर लोगे? नहीं, आप गलत समझ रही हैं। ये 35 की नहीं, 30 की है। करोगे या पेप्सी भी पिलाओगे? आपको ये ऐड देख के कुछ समझ में आया? यारो, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया ये ऐड देख के। पहले तो टाइगर श्रॉफ गया दिशा पाटनी के पास, फिर दिशा पाटनी कहती है कि तुम मुझे 35 रुपए के पेप्सी से इम्प्रेस करोगे। फिर टाइगर श्रॉफ कहता है ये 35 की नहीं 30 की है, और फिर पगला पगला के डांस करने लग जाता है। मतलब क्या जताना चाहता है ये ऐड? मुझे तो ये ऐड देख के कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये पेप्सी वाले जताना क्या चाहते हैं। कुछ भी। और एक ये ऐड, डॉलर कहाँ है? डॉलर यहाँ है, फिट है बॉस। बाहर से भी और अंदर से। अगर मान लीजिए
कोई दूध वाले के पास जाता है और कहता है आपके पास अमूल है, तो क्या दूध वाला अपना अमूल का कच्चा दिखाएगा? मतलब ये एड वाले क्या दिखा रहे हैं? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा तो मैं आपको और नहीं बता पाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यारो वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें।